आज हम बात करेंगे तुर्की का टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट क्या है। तुर्की में कितनी किस्म का रेजिडेंस परमिट होता है। वो लोग जिनके पास यूके, अमेरिका, कनाडा का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, उनको तुर्की का टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट लेना चाहिए या नहीं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर, आप हमें तुर्की के टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट के बारे में बताएं और ये बताएं कि क्या रेजिडेंस परमिट पर शहरियत ली जा सकती है। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया सर। सबसे अहम टॉपिक ये है कि इस मौजू पे वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि जैसा कि नाम है टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट, तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे यूके, अमेरिका, कनाडा, इनका 1 साल का, 2 साल का या 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है या 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। तो जब आपके पास यूके का या अमेरिका का या कनाडा का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है तो आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन ना ही वहाँ पर जॉब कर सकते हैं और ना ही आप वहाँ पे कोई बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, और ना ही आपका वहाँ पर जो रेजिडेंस होता है यानी रहायश जो होती है वो आपकी लीगल रेजिडेंस है, यानी कि पासपोर्ट या सिटीजनशिप के लिए काउंट नहीं होती। तो इसी तरह ये जो टर्की का रेजिडेंस परमिट है, टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट है, इस पे सिर्फ आपको आने जाने की इजाज़त है। ये समझ लें टर्की का 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। इसका नाम से बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं कि ये एक रेजिडेंस परमिट है, लेकिन असल में ये एक रेजिडेंस परमिट नहीं है। ये जैसा कि नाम है इसका, ये कंफ्यूज करता है बंदों को, बहुत से लोगों को। हमारे एक भाई हैं, दोस्त हैं, उन्होंने हमसे सवाल किया कि मेरे पास यूके का 2 साल का मल्टीपल एंट्री है और मैं आके टर्की का टूरिस्टिक रेजिडेंस लेना चाहता हूँ। तो फिर मैंने उनको समझाया कि देखें कि अगर आपके पास यूके का मल्टीपल एंट्री है तो आप जब चाहें आप टर्की का ई वीज़ा विद इन 10 to 15 मिनट्स ऑनलाइन आप फ़ी पेमेंट करके उसी वक्त डाउनलोड कर सकते हैं और आप उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो टर्की ने ये सहूलत दी हुई है, जिसके पास भी यूके का या शेंजन वीज़ा है या आयरलैंड का है या अमेरिका का वीज़ा है मल्टीपल एंट्री, 5 साल वाला, 1 साल वाला, 2 साल वाला यूके का, या आपके पास 3 माह या 1 माह का या 5 दिन का या 7 दिन का शेंजन वैलिड वीज़ा है, तो भी आप लोग जो है ई वीज़ा टर्की का लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। जस्ट विद इन 10 मिनट्स आपको ई वीज़ा मिल जाता है। अब बात यह है कि आपको, अगर आपके पास यूके का 2 साल का मल्टीपल एंट्री है तो आपको टर्की का टूरिस्टिक रेजिडेंस लेने की ज़रूरत क्यों नहीं है। क्योंकि टूरिस्टिक रेजिडेंस सिर्फ इसीलिए है कि आप टर्की में मल्टीपल टाइम आ जा सकें और आपको बार बार जो है ना टूरिस्ट वीज़ा लेने की ज़रूरत ना हो। लेकिन जब आप टर्की में इस वीज़े पे रह रहे हैं तो आपकी रेजिडेंस का एक भी दिन काउंट नहीं हो रहा कि अगर आप इसको मल्टीपल टाइम ले लेते हैं, 2 4 दफ़ा 5 दफ़ा ले लेंगे तो आप शहरियत के लिए अप्लाई कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि टर्की का जो टूरिस्टिक रेजिडेंस है इस पे ना ही आप जॉब कर सकते हैं और ना ही ये जो है आपको किसी किस्म का वर्क ऑथोराइज करता है, और ये सिर्फ एक टूरिस्टिक रेजिडेंस है, यानी कि मल्टीपल टाइप एंड जो है टूरिस्टिक वीज़ा है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जिनको नहीं समझ आया वो फिर भी क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में, लेकिन दिस इज जस्ट अ मल्टीपल एंट्री टूरिस्टिक वीज़ा। नाम इसका 1 साल का टूरिस्टिक रेजिडेंस है। नाम कंफ्यूजिंग है लेकिन वही फंक्शन है जो एक मल्टीपल एंट्री वीज़े का होता है। जिस तरह से यूके का 2 साल का मल्टीपल एंट्री है, जिस तरह से कनाडा का 5 या 10 साल का होता है, अमेरिका का 5 से 10 साल का होता है, उसी तरह से ये भी जो है एक टूरिस्टिक रेजिडेंस है जिस पे आप ना ही जॉब कर सकते हैं लीगली और ना ही आपको काम करना ऑथोराइज है। सिर्फ आप ट्रैवल कर सकते हैं टर्की में, मल्टीपल टाइम इन आउट आप आ जा सकते हैं सिर्फ इस मकसद के लिए। और अगर आप ये रेजिडेंस लेकर रहते हैं
तो आपका एक भी दिन लीगल रेजिडेंस में, यानी कि जो आपकी नेशनैलिटी की तरफ मूव करता है, उसमें ये डेज काउंट नहीं होते। तो इसलिए जिन लोगों के पास शेंजन है, यूके का है या अमेरिका का है, उनको वो अगर टाइम भी ज़ाया करते हैं और पैसा भी लगाते हैं टूरिस्टिक रेजिडेंस लेने में, अपना वक्त भी लगाएंगे, महीना 2 महीने इंतज़ार करेंगे, पैसा भी लगाएंगे, तो वो सारा पैसे का ज़िया है। उसकी निस्बत वो सिर्फ ई वीज़ा लेके जब चाहे ट्रैवल कर सकते हैं। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट जो है वो आपका एक दिन भी अकाउंट नहीं होता तुर्की में, तो क्या उस पर शहरियत मिल सकती है? जी, मैंने यही पॉइंट क्लियर किया कि बहुत से लोग जो है, जैसे पहले मुख्तलिफ, अभी पाकिस्तान को तो 1 साल के ही देते हैं, लेकिन बाकियों को वो रिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि अगर आप 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल भी टूरिस्टिक रेजिडेंस पे रहें, जी सर। तो आपको नेशनलिटी नहीं मिलती, क्योंकि आप ये जस्ट एक मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अमेरिका का 5 साल का मल्टीपल एंट्री है, तो उस पर आपको नेशनलिटी तो नहीं मिल जाती। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। कनाडा का 10 साल का मल्टीपल एंट्री है, तो उस पर तो आपको नेशनलिटी नहीं मिल जाती। जी सर। इसी तरह से अगर आप इस पे भी मल्टीपल टाइम ये लेकर एक एक साल का रहेंगे, तो ये जस्ट टूरिस्टिक मल्टीपल एंट्री वीज़ा, नाम इसका टूरिस्टिक रेजिडेंस है, लेकिन फंक्शन इसका वही है। इसलिए इसके ऊपर उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि ये जस्ट, आप इस पे जॉब भी नहीं कर सकते, आप ये सिर्फ एक ट्रैवल पर्पस के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट दिया कि आप मल्टीपल टाइम जो है, टर्की एक ऐसा कंट्री है जो टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है, जहाँ 6-7 करोड़ टूरिस्ट आता है। जी सर, बिल्कुल। तो हमारे बहुत से भाई इसको कंफ्यूज कर रहे थे, तो इसलिए मुझे मजबूरन इस पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाना पड़ी कि ये लीगली जो है ये जस्ट एक मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, और नाम इसका जो है वो कंफ्यूजिंग है। जी सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की में कितनी किस्म का रेजिडेंस परमिट है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। आप बहुत देखें शुक्रिया। कि जो जो रेजिडेंस परमिट है, जो फंक्शन प्रॉपर करता है, जो आपके आगे सिटीजनशिप की तरफ लेके जाता है, जी सर। तो उसमें सबसे पहला तो प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट आ जाता है। आप $20,000 का, $15,000 का घर लें, और उस पे आप और आप अपनी फैमिली का रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। जी सर। अब ये डिपेंड करता है आपने जो रहाइश लेनी है, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेनी है, जितने की मर्जी ले लें, चाहे 10,000 की ले लें, एक कमरा ले लें एक बंदे के लिए, तो आपको उस पर मिल जाता है। जी सर। लेकिन ये कमर्शियल प्रॉपर्टी पे नहीं मिलता। तो रेजिडेंशियल, जैसा कि उसके नाम से ज़ाहिर है प्रॉपर्टी रेजिडेंस, तो इसी तरह से वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे मिलता है। सही हो गया सर। तो जो प्रॉपर्टी रेजिडेंस है एक टाइप है, और दूसरी टाइप जो आ जाती है वो होती है बिजनेस। अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, वर्कर हायर करते हैं, बिजनेस सेटअप बनाते हैं, उस पे जो आपको मिलता है उसको बिजनेस रेजिडेंस कहते हैं। और उसके बाद आ जाता है इन्वेस्टर। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वर्कर हायर करते हैं और काफ़ी बड़ी मिकदार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस पर जो आपको मिलता है वो एज ए इन्वेस्टर रेजिडेंस परमिट है, इन्वेस्टर रेजिडेंस परमिट। वो आगे पासपोर्ट की तरफ भी जाता है। इसके अलावा जो होती हैं दो टाइप्स हैं, जैसे स्टूडेंट का रेजिडेंस परमिट है, और ये आ जाता है टूरिस्टिक रेजिडेंस। ये दोनों ही जो है वो उस तरह से काउंट नहीं होते, आपकी नेशनलिटी की तरफ आपको नहीं लेके जाते। हाँ, वर्क परमिट जो आपको मिलता है उस पर जो रेजिडेंस परमिट है वो आपको नेशनलिटी की तरफ लेकर जाता है। तो एक्चुअली 4 इस तरह के रेजिडेंस परमिट हो गए। एक तो प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट है, एक जो आपको बिजनेस की वजह से मिला बिजनेस का रेजिडेंस परमिट, बिजनेस रेजिडेंस परमिट, और दूसरा वर्क परमिट जब आपको मिलता है तो भी वो नेशनलिटी की तरफ आपको लेके जाता है। और चौथा जो है वो आपका आ गया इन्वेस्टर का जो रेजिडेंस परमिट है। प्रॉपर्टी, बिजनेस, उसके बाद आ जाता है हमारा इन्वेस्टर का, और साथ ही साथ जो था इसका वर्क परमिट जो आपको मिलता है। 4 जो हैं ये आपको लेके जाते हैं नेशनलिटी की तरफ। स्टूडेंट और टूरिस्टिक ये जो है जस्ट ये दोनों ही नहीं लेके जाते आपको नेशनलिटी की तरफ। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट, बिजनेस रेजिडेंस परमिट और प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट में फ़र्क क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत बहुत से शुक्रिया भाई ये सर। जानना चाहेंगे। देखें, जो प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट है, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, चाहे आप $1,00,000 की खरीद लें, चाहे आप $50,000 की खरीद लें, चाहे आप $20,000 की खरीद लें, चाहे आप $10,000 की खरीद दें, लेकिन रेजिडेंशियल होनी चाहिए, चाहे एक ही कमरा हो।
तो आपको उस पे जो है, देखें पहली बात तो ये है कि बहुत से लोग इसको मिक्स करते हैं कि ये इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर प्रोग्राम है। जब आप सस्ती प्रॉपर्टी लेते हैं और उस पर आप रेजिडेंस अप्लाई करते हैं तो एक तरह से आप समझ लें कि आप एक ऐसा रास्ता चुन रहे हैं जो कानून में तो है, लेकिन वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते कि आप थोड़े से पैसे लगा के टर्की में आगे सेटल हो जाएं। इसको टर्किश गवर्नमेंट भी इतना पसंद नहीं करती उस तरह से। और वो तो चाहते हैं कि आप कम से कम, इन्वेस्टर की इंटरनेशनल डेफिनेशन ये है कि कम से कम उसके पास $1 लाख हो, कम से कम। तो अगर आप $20,000 या $15,000 का घर लेकर आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस अप्लाई करते हैं तो लीगली आप ऑथोराइज्ड हैं, वो आपको देंगे भी। लेकिन बहुत से लोग जो है ना इसको वो ओपन नहीं करते। एक तो उन पे कमीशन कम होती है, अर्निंग कम होती है, और दूसरा ये कि उसको इसका फ़ायदा भी नहीं होता। और ये तीसरी बात ये कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पुरानी होती है मोस्टली। नई प्रॉपर्टी जो है वो तो आपको पता है, कम से कम भी अगर आप 45 स्क्वायर मीटर का भी घर लेंगे तो $1,000 का भी अगर 1 स्क्वायर मीटर हो तो 45,000 का हो गया ना। तो कम से कम नई प्रॉपर्टी जो होगी वो तो 45,000 की होगी। और अगर आप किसी छोटे शहर में भी लेते हैं, टाउन में भी लेते हैं, तो $30,000 से कम आपको नई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। जो प्रॉपर्टी होती है 5 साल पुरानी, 8 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, तो वो मोस्टली आपको सस्ती मिलती है। तो वो आप किसी अच्छे एरिया में देखकर पुरानी प्रॉपर्टी लेते हैं और वो आपको 15,000 में, 18 में, 20,000 में मिल जाती है। जब आप प्रॉपर्टी खरीद कर प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेते हैं, ठीक है, तो जी सर। जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीद कर लिया है तो उसके नाम से है वो प्रॉपर्टी रेजिडेंस। बिल्कुल ठीक है सर। अगर आपने बिजनेस किया है, कंपनी रजिस्टर्ड कराई है 1 लाख टर्किश लीरे वाली, जो तकरीबन 15-16 हज़ार डॉलर बनता है, और 5 वर्कर रखे हैं और इसके साथ साथ सेटअप बनाया है, तो बिजनेस के ऊपर जो आपने अप्लाई किया उसको बिजनेस रेजिडेंस कहा। सही हो गया सर। और इसी तरह से जब आप इन्वेस्टमेंट करके लेते हैं तो वो इन्वेस्टर का आ गया रेजिडेंस परमिट। जी सर। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं, इन ये तीनों या चारों या पांचों ही, जब आप 5 साल लीगली पूरे कर लेते हैं टर्की में तो तब आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन 5 साल में आप जितनी दफ़ा चाहें आ जा सकते हैं अपने मुल्क में, दुनिया में भी ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत से लोग फिर हमसे पूछते हैं कि मैं क्या लेने के बाद रेजिडेंस बिल्कुल टर्की में कैद होकर रह जाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं है, आप जितनी दफ़ा मर्जी आए जाएं। लेकिन अगर आपने नेशनैलिटी लेनी है, पासपोर्ट लेना है, तो सिटीज़नशिप के लिए 1 साल में 9 महीने मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो आपने 1 साल में 9 महीने का स्टे पूरा करना है। तो इसी तरह दूसरा साल, इसी तरह तीसरा, और इसी तरह चौथा और 5वां साल, हर साल में आप कम से कम 9 महीने जो है वो टर्की में रहे, और 3 महीने आप पूरी दुनिया में ट्रैवल करते रहे हैं, पाकिस्तान आगे पीछे जहाँ मर्जी जाएं, लेकिन 9 महीने आपके जो हैं वो टर्की में थे। तो इस तरह से अगर आपने 5 साल पूरे किए हैं और उसके बाद लैंग्वेज का टेस्ट दिया है जो वर्बल होता है, तो मेडिकली भी फिट है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आपको पासपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपको पासपोर्ट ये रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं करते स्टे वाली, तो आपको सपोज करें पासपोर्ट नहीं मिलता, तो फिर भी आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलता रहता है। अगर बिजनेस है तो बिजनेस मिलता रहता है, अगर इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर मिलता रहता है, वो कंटिन्यू रहता है। यानी रेजिडेंस आपका कंटिन्यू, जब तक आप जिंदा हैं, जब तक मामला चल रहे हैं, आपको मिलता रहेगा। पासपोर्ट की एक सर्टन रिक्वायरमेंट है, जैसे अमेरिका में होता है, जैसे कनाडा में होता है कि सिटीजनशिप की जब तक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तब तक आपको पासपोर्ट नहीं दिया जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की में रहते हुए टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट को बिजनेस रेजिडेंस परमिट में या प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट में चेंज किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आप बल्कि वो इसके लिए ज़्यादा वो इसको इनकरेज करती है टर्किश गवर्नमेंट जी सर। कि अगर आप टूरिस्टिक रेजिडेंस पे हैं, यानी कि आप टूरिस्ट वीज़े पे हैं, तो आप अगर प्रॉपर्टी लें तो आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप बिजनेस सेटअप करें तो उस पर कन्वर्ट कर सकते हैं। जी सर। बल्कि वो इसको ज़्यादा फेवर करते हैं कि दोनों सूरतों में आप गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने सिटीजनशिप या पासपोर्ट का जिक्र किया, तो इसमें 1 साल के अंदर कितना टाइम जो है तुर्की में रहना ज़रूरी है अगर किसी बंदे ने पासपोर्ट लेना तो? जी बिल्कुल, ये रेपिटेशन हो जाएगी, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा डिटेल आपको बता दूंगा। जी सर। कि सिटीजनशिप की वही रिक्वायरमेंट है कि अगर आप 1 साल में 9 महीने रहते हैं
तुर्की के अंदर। जी सर। और 3 महीने का जो अरसा है, आप 90 दिन आ जा सकते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। लेकिन अगर सपोज करें कि आप बाहर 6 महीने रहें और 6 महीने टर्की में रहें, या बाहर 8 महीने रहें, 4 महीने टर्की में रहें, या बाहर 9 रहें या 3 महीने टर्की में रहें, जी तो सर। या 1 महीना टर्की में रहे, 11 महीने बाहर रहे, या टर्की में रहे ही नहीं, सिर्फ आप 10-15 दिन के लिए आए चले गए, ठीक हो गया सर। तो ऐसी सूरत में आपका प्रॉपर्टी रेजिडेंस रिन्यू होता रहेगा, यानी आपका रेजिडेंस परमिट जो भी होगा वो रिन्यू होता रहेगा। जी सर। लेकिन आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। पासपोर्ट के लिए सिटीजनशिप की जो रिक्वायरमेंट है उसमें है कि आपने साल में 9 महीने रहना है। तो बात ये है कि आपके बहुत से इन्वेस्टर हैं, उन्होंने रेंटल प्रॉपर्टीज ली हुई हैं, जी बहुत सर। से इन्वेस्टर हैं वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो नहीं रह सकते, तो उनकी इन्वेस्टमेंट तो है, उनको वो रेजिडेंस मिला हुआ है, आने जाने में तो उनको कोई मसला नहीं। पासपोर्ट का जो इशू है, जब वो रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे उनको मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या तुर्की में आए बगैर प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट लिया जा सकता है? जी बिल्कुल। बहुत से लोग जो टर्की आ नहीं सकते किसी भी वजह से, उनका मेडिकल इशू है या उनका बिजनेस का इस तरह के मामला है, वो नहीं ट्रैवल कर सकते, या जो भी मामला हैं, या फिर कोई ऐसे बंदे हैं जो ब्लैक लिस्ट हुए हैं, या ऐसे बंदे जिनको वीज़ा नहीं मिल रहा, जी सर। तो वो क्या करते हैं कि फिर वो अपने लॉयर के ज़रिए वहाँ से पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं हमारे लॉयर को। जी अब सर। ये पावर ऑफ अटॉर्नी की बेस पर जो है ना, उनका वो सारा केस यहाँ पे होगा। अगर उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उनके नाम की प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी, जी ठीक सर। है, उनके नाम ट्रांसफ़र की जाएगी, और वो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद फिर उनका प्रॉपर्टी रेजिडेंस अप्लाई किया जाएगा उन्हीं के बिहाफ पे, सही और वो होगा सर। प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेकर फिर उनको जो है बाय कोरियर भेज दिया जाएगा, तो वो वहाँ से अपने प्रॉपर्टी रेजिडेंस पर ही ट्रैवल करके आ सकते हैं। तो ये पॉसिबल है, और ये बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और टर्किश गवर्नमेंट और टर्किश कानून वो आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर जैसा कि आपने शुरू में एक सवाल जो है मेरा क्लियर किया था, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर किसी हमारे भाई के पास यूके, अमेरिका और कनाडा का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का, तो आपने बताया कि वो ई वीज़ा ले सकता है, जी जी। तो उसको टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट लेने का क्या नुकसान है या फ़ायदा है? देखिए नुकसान ये है कि अगर आपको एक सहूलत, वो भी एक वीज़ा है 1 साल का मल्टीपल एंट्री टूरिस्टिक रेजिडेंस, 1 साल का सिर्फ मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा है, जी सर। और ये ऑलरेडी भी आपके पास एक वीज़ा ही है। तो जब एक बंदे के पास पहले ही वीज़ा है, वो ई वीज़ा सिर्फ आप थोड़ी सी फीस देकर जब चाहें 24 आवर में 10 मिनट के अंदर आप प्रिंट करके निकाल सकते हैं और इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक हो गया तो सर। फिर आपको ज़रूरत क्या है कि आप $300, $400, $500 का ज़ाया भी करो, और वक्त भी जो है वहाँ पर 1.5 महीना 2 महीने इंतज़ार करो और इन टेंशन में पड़ो, तो ये वक्त का भी और पैसे का भी ज़िया है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। हाँ, अगर आपने टर्की में 3 महीने से ज़्यादा ठहरना है, क्योंकि आपको जो ई वीज़ा मिलता है 3 माह का मिलता है, जी सर। अगर आपने 3 महीने से ज़्यादा ठहरना है, लगातार मसलन आपने ठहरना है, तो पहली तो बात ये कि 3 महीने में आप इन आउट हो जाए, दोबारा वीज़ा लेके आ जाए। बिल्कुल सही लेकिन है अगर सर। आप कहते हैं कि मैंने रहना है, तो फिर आप कर लें, लेकिन वो भी आपका वही है, एक टूरिस्ट वीज़ा ही है, वो आपका सिटीजनशिप में काउंट नहीं होता, वो भी जस्ट एक टूरिस्ट वीज़ा है। बिल्कुल इसलिए ठीक हम है। ये समझते हैं कि जिनके पास तो यूके, आयरलैंड या अमेरिका का है या शेंजन है, उनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो ई वीज़ा लेके ट्रैवल करें, और लेना है तो प्रॉपर्टी रेजिडेंस लें, बिजनेस रेजिडेंस लें, इन्वेस्टर रेजिडेंस लें, जी सर, बिल्कुल वो ठीक है। आपका जो है फेवरेबल है आपके लिए। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी तफसील से बताया। वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।